जय माँ काली, जय माँ तारा। कैसे हैं आप सब? अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो आपसे माँ काली कुछ कहना चाहती है। माँ काली आपको ये कहना चाहती है, भले ही आप अपने शांत और सौम्य भाव को लेकर आगे चल रहे हैं, आपको ऐसा लगता है लोग आपको धोखा से, आपके साथ छल कपट के साथ आपके जीवन में जो भी है आपको यूज़ करने की कोशिश करते हैं। आपके प्यार, आपके अपनापन, आपके जो भी देने का भाव है, आप जितने सच्चे भाव से, सच्चे दिल से उनके साथ रिश्ता निभाते हो, आपको वो धोखाधड़ी करके आपको गलत साबित करने के लिए, आपको मिसट्रीट करने की, मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो माँ कहती है कि माँ के वो जो अंश है, जो भैरवी, आप जितने ही शांत हो उतने ही भय बिल्कुल नहीं है आप में। आप बहुत पावरफुल हो। आप कहीं ना कहीं एक ऐसे स्थिति में हो जहाँ पर आपको लोगों के मैनिपुलेशंस, उनके जो बिहेवियर पैटर्न्स, वो आपके साथ, उनको लग रहा है कि वो आपके साथ धोखा कर रहे हैं, और आप इतने नादान हैं, इतने नाइव है कि आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और उनको क्या लग रहा है। वो जो कर रहे हैं आपको नहीं पता चल रहा है। आप इतने मासूम हैं, इतने बचपना हैं, और आप इतने प्योर हो कि आप उनके असलियत को नहीं पहचान पा रहे हो। लेकिन सच तो ये है कि आप जितने ही शांत, सरल, बहुत सेंसिटिव एंड लविंग, केयरिंग, जेन्यूनली अनकंडीशनल लव आप जितना दे रहे हो ना, उतने ही आप वाइस एंड पावरफुल सोल हो। आप किसी से डरते नहीं हैं। आप अगर किसी को प्यार देते हैं तो इसलिए नहीं देते हैं कि उनका दिखावा, उनका जो ढोंग रचाना कि वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपके लिए अपने हैं, इस वजह से उससे आप कहीं ना कहीं उस भाव से आके आप उनको प्यार नहीं देते। आप प्यार उनको इसलिए देते हैं, आप उनको इज्जत इसलिए देते हैं, आप उनको रेस्पेक्ट इसलिए देते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपका अपना नेचर है, क्योंकि आप वैसे ही हो। आप ये समझ चुके कि आप अपने कर्मा को नियंत्रण कर सकते हो। आपने जो इस दुनिया में आते हुए, जब आपने इस सोल के साथ इस धरती पे, इस इनकारनेशन में आए थे, ये जन्म के समय में आप जो भी कर्मा लेकर आए थे वो आपके कंट्रोल में नहीं था। आप इतना समझ चुके हो कि आपके जितने भी पास्ट लाइफ्स थे, या फिर इस पल, इस क्षण आप अब तक जो कुछ भी कर चुके हैं, जो कुछ आपसे हो गया है, उस पर आप कुछ नहीं कर सकते। यू रियलाइज्ड दैट पास्ट इज पास्ट। वो अच्छा था, बुरा था, पैथेटिक था, लविंग, केयरिंग, ब्यूटीफुल मेमोरीज थे, वॉट एवर इट वॉज। आप ये समझ चुके कि यू कैन नॉट गो एंड री राइट योर डेस्टिनी विच ऑलरेडी हैपेंड। जो पास्ट में हो चुका उसे आप चाह कर भी बदल नहीं सकते। और आप में इतने विजडम है, आपने इतने लाइफ लेसन सीख चुके हैं कि आपको अभी ये परेशान नहीं करती कि मैंने क्या किया और मेरे साथ क्या हुआ। कहीं ना कहीं आपने अपने लाइफ में जितने भी कार्मिक साइकिल्स थे, जितने भी टफ सिचुएशंस आए थे, जितने भी परीक्षा यूनिवर्स की तरफ में आपके लाइफ में भेजा गया था, रखा गया था, जितने भी दैवीय शक्तियाँ आपके परीक्षा ले रही थी, जितने भी महाकाल और माँ काली ने आपका परीक्षा ली थी, आप जहाँ पे बिल्कुल टूट के बिखर चुके थे, हार चुके थे, थक चुके थे, गिव अप कर चुके थे, सरेंडर कर चुके थे, एट लास्ट आपने महाकाली, माँ काल को आपने चुना और उनके शरण पे आए। तब आपने ये समझ गए कि जो कुछ भी हो चुका उस पे ना आपकी गलती, ना किसी और की गलती, ये होना तय था। कहीं ना कहीं आपके साथ नाइंसाफ़ी हुआ क्योंकि आपने खुद के साथ नाइंसाफ़ी होने दिया। आपके साथ किसी ने धोखा दिया क्योंकि आपने किसी को आपको धोखा देने की इजाज़त दी। आपको किसी ने दर्द, पीड़ा पहुंचाई क्योंकि आपने उनको वो पावर दिया कि यू कैन हर्ट मी, आई एम रेडी टू गेट हर्ट। तो किसी में इतनी पावर अब नहीं है जो आपको हर्ट कर सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं, आपको तंग कर सकते हैं, आपको रुला सकते हैं, आपको तकलीफ़ दे सकते हैं। ये आपने समझ लिया। जो ये पोर्टल रिसेंटली गई है, आप में बहुत सारे पॉजिटिव एंड अच्छे अच्छे चेंजेस लेकर आई है, आपको बहुत ही एक वाइज सोल बना कर गई हैं।
मुझे नहीं पता आज ये रीडिंग कौन देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, बट इट इज़ लिटरली वेरी पावरफुल, इमेंसली ट्रांसफॉर्म्ड सोल। कहीं ना कहीं अब से 1 महीने पहले, 2 महीने पहले आप जो थे, आज आप वो नहीं हो। आपके साथ इस पास्ट में जो कुछ भी घटनाएं हुई और जो कुछ भी यूनिवर्सल गाइडेंस को, डिवाइन गाइडेंस को आपने परसीव किया, उसे अंडरस्टैंड किया, उसे डिकोड किया और उसके हिसाब से अपने आप को और अपने सोल को अपग्रेड किया, ये काबिल तारीफ़ है। माँ काली आपसे बहुत प्राउड एंड गर्व महसूस करती हैं कि आपने अपने आप को इतने जल्दी, इतने बेहतरीन ढंग से बदला, अपने आप को इतने पॉजिटिव बनाया और अपने पावर को क्लेम बैक किया। आपने इतना समझ लिया कि किसी के हाथ में, किसी के पास, किसी के मथी इतना पावरफुल नहीं है कि वो आपको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर पाएँ, कहीं तकलीफ़ पहुंचा पाएँ। आपको खुश रहना है या फिर आपको रोना है, कोई और डिसाइड करें, ये पावर अब आप किसी को नहीं देते। एंड इट इज़ अ वेरी वेरी अमेजिंग पॉजिटिव चेंज एंड आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू गाइज, लिटरली आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू। अगर आप ये वीडियो अब तक सुन रहे हो, टैप योर बैक, आप अपने खुद की पीठ थपथपाएं और बोलें वेल डन, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, लिटरली अ ग्रेट जॉब। कि ये बहुत पावरफुल सोल एक ऐसे एक पोजीशन पे पहुंचना, और मैं देख पा रही हूँ आप बहुत आसानी से यहाँ तक नहीं पहुँचे हो। आपने अपने लाइफ में एक्सट्रीम्स देखे हैं, एक्सट्रीम पेन देखा है, एक्सट्रीम बर्डन देखी है, एक्सट्रीम मैनिपुलेशन देखा है, बैक स्टैबिंग देखी है, आपके अपने ही आपके पीठ पे वार करता हुआ आपने देखा है। और उसके बावजूद अगर यही सब कुछ किसी और के साथ होता ना, तो शायद वो बहुत ब्रूटल, बहुत क्रूएल हो जाते। पर आपने अपने आत्मा का, अपने सोल का वो जो लव एंड लाइट को इतने ब्यूटीफुली कैरी करके, और उस जो भी लेसन्स आपके लाइफ में आए थे, जो भी परीक्षा आपके लाइफ में आई थी, उस सब से इतने प्यार से आप इतने ब्यूटीफुली निखरता हुआ निकले हैं ना, कि हर किसी के बात नहीं है, हर किसी के बस में ये बात बिल्कुल नहीं है। जैसे सोने को जब जलाया जाता है, सोने को तपना पड़ता है किसी ब्यूटीफुल आकार में आने से पहले, ऑर्नामेंट बनने से पहले, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी पत्थर को वही हथौड़े मतलब छेनी से पड़ना पड़ता है जब एक मूर्ति के आकार पे आने से पहले, उतने मार खाई हैं आपने, उतना जला है, उतना तपा है, उतना पेन सहा है अकेले में। भले ही आपने सबके सामने मुस्कुराया हो, आप सबके सामने बहुत कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग होकर आपने चल कर दिखाया हो, अपने लाइफ को जी कर दिखाया हो, लेकिन आप अंदर ही अंदर रात भर कैसे रोते रहे, कैसे तड़पते रहे, कैसे बिखरते रहे, कैसे टूटते रहे, माँ काली ने देखा है। और हर पल आपके साथ माँ काली रही हैं। महाकाल आपको बचाएं, आपके हंग संग चल रहे थे, आपको मार्गदर्शन कर रहे थे। कहीं ना कहीं आपको ऐसे लगता है कि महाकाली और महाकाल आपको तब आपके लाइफ में आए जब आपके लाइफ से बहुत सारे लोग चले गए, जो भी आपके अपनों ने आपका हाथ छोड़ दिया था, तब आपका हाथ थामा था महाकाल ने, महाकाली ने। पर महाकाली और महाकाल आपको ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने आपको चुना है बहुत हायर पर्पस के लिए, और जो भी आपके उस लाइफ पर्पस में अड़ंगा बन रहे होंगे, जो आपके लाइफ में रहना डिज़र्व नहीं करते होंगे, जो कोई भी आपकी एनर्जी को डिज़र्व नहीं करते होंगे, उन्हें खुद महाकाली, साक्षात महाकाल स्वयं आपके जीवन से उन्हें दूर भेजा है। लोग आपके हाथ छोड़ के, आपको धोखा देके, आपको दर्द पहुंचा के, आपको चीट करके आपसे दूर नहीं गए हैं। लोगों को खुद महाकाल ने, खुद महाकाली ने, साक्षात दैवीय शक्तियों ने आपसे दूर किया है। अगर आप ये वीडियो अब तक सुन रहे हैं तो इसे ज़रूर क्लेम कीजिए कि आप इतने पावरफुल, इतने ब्लेस्ड सोल हो, इतने ब्लेस्ड हो, आप इतने धन्य हो, इतने मासूम हो कि आप ईश्वर के, परमात्मा के इतने करीबी बच्चा हो, इतने फेवरेट बच्चा हो, जो खुद उन्होंने आपको चुना है,
खुद आपके लाइफ में कौन रहेंगे कौन नहीं रहेंगे ये उन्होंने तय किया है। मैंने ये भी सुना कमेंट में किसी की कि अगर माँ काली महाकाल मुझे अपना ही बच्चा मानते तो मेरे लाइफ में इतने सारे तकलीफ़ क्यों, मेरे अपने मुझे छोड़ के क्यों गए। बच्चे, सिंपल सी बात ये है, माँ काली ये कहना चाहती हैं कि अगर उनके आपके लाइफ में रहने से आपको जब तकलीफ़ ही आना है तो वो नहीं चाहते अपने बच्चों को तकलीफ़ में देखना। किसी वक्त किसी से दूर जाना, किसी चीज़ों का अंत होना, किसी एंडिंग बहुत ज़रूरी होता है तो कि एक न्यू रीस्टार्ट या न्यू स्टार्ट आना होगा। अगर आप अपने परिवार में, अपने करियर में, अपने ऑफिस प्लेस में, अपने फ्रेंड्स में, अपने कहीं पे भी किसी के साथ पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ महीने में बहुत टॉक्सिक सा एक पैटर्न बना चुके हैं, कहीं ना कहीं आप ही सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते रहते हैं, उनके तरफ से भी आपके तरफ से भी, दोनों तरफ से आप ही रिश्ता निभाते चले जाते हैं, तो इस रिश्ते का कोई मतलब तो नहीं है। इसकी एक एंडिंग की ज़रूरत है। एंडिंग से यहाँ मेरा मतलब ये नहीं कि आप दोनों के बीच के रिश्ते का एंडिंग हो रहा है। यहाँ पर मेरा एंडिंग का मतलब है, माँ काली का कहने का मतलब चैनल ये है कि जो ये टॉक्सिक पैटर्न्स थे ना, जो ये अनहेल्दी पैटर्न्स थे आप दोनों के बीच में, जो झगड़े, सुबह शाम ताने, मैनिपुलेशंस, कितने सारे बुरा भला बोलना, तकलीफ़ देना, एक दूसरे को दर्द देना, पीड़ा देना, रोना धोना, डिप्रेशन में चले जाना, खाना पीना को छोड़ देना, जो अपने आप का जो हालत आप बनाए रखे हो ना, इस टॉक्सिक साइकिल को एंड करना पड़ेगा, एंड होना होगा। इट मस्ट एंड सो दैट देयर शुड बी अ वेरी ब्यूटिफुल अबंडेंट न्यू स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट, जो एक एंडिंग के बाद ही हो सकता है। आप किसी के साथ दर्द में, तकलीफ़ में रह के आदत पड़ गए तो आप कैसे खुश रह सकते हैं उनके साथ। तो उस दर्द में रहने और तकलीफ़ में रहने की आदत को छोड़ना होगा तो कि आप खुशी रहने का, खुश रहने का, आभार रहने का, ग्रेटफुल रहने का, उतने अच्छे अच्छे ब्लेसिंग्स को, मिरेकल्स को अट्रैक्ट करने के लिए रेडी हों। जब आपके हाथ में दर्द और तकलीफ़ भरा है तो आप खुशी को अगर भगवान दे भी दें तो किस हाथ से थामोगे। उससे पहले आपको उस नेगेटिव पैटर्न को छोड़ना होगा। वो अगर आप जब तक नहीं छोड़ते तो बार बार वो साइकिल्स, वो कार्मिक पैटर्न्स, वो कार्मिक साइकिल रिपीट होती होंगी। बार बार वैसे ही सर्कमस्टेंसेस आपके सामने आते होंगे और हर बार आप देखते होंगे कि वो और सिवियर और पेनफुल और पैथेटिक होता जा रहा है। जिस पल, जिस क्षण आप इस लेसन को ले लेते हो कि आई डोंट डिज़र्व दिस, एज अ सोल आई डिज़र्व लव, आई डिज़र्व अनकंडीशनल जेन्युइन लव, डिवाइन लव, आप जब ये समझ जाते हो यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड, यू आर डिवाइनली सराउंडेड बाय द एंजल्स एंड आर्कएंजल्स, आप कभी भी अकेले नहीं हो। आपके आसपास बहुत सारे दैवीय शक्तियाँ आपके आसपास मौजूद हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं। जिस पल, जिस क्षण आप ये समझ जाते हो ना, तो आपके जीवन में मिरेकल्स होना शुरू होती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब द्रौपदी के साथ जो उनके लाइफ में वस्त्रहरण हुआ था, जो दुर्योधन ने और उनके भाइयों ने बड़े महफिल में उनकी वस्त्रहरण की थी, क्या तब कृष्ण परमात्मा को नहीं पता था कि उनके साथ क्या हो रहा है? क्या वो कृष्ण परमात्मा साक्षात खुद नहीं आ पाते कि उनको बचा देने के लिए? पर जब तक द्रौपदी ने कृष्ण का नाम लेकर उन्हें नहीं पुकारा, कृष्ण नहीं आए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक रूल है डिवाइन वर्ल्ड का कि भले ही वो आपके आसपास मौजूद हो, जब तक आप खुद उन्हें पुकारते नहीं, उनके आवाहन नहीं करते, उन्हें याद नहीं करते, उनका ध्यान नहीं करते, उन्हें नहीं पुकारते और उनकी मदद नहीं मांगते, वो आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। आपको उनको पुकारना होगा, उनको मदद मांगना होगा, उन्हें बताना होगा कि मुझे इस हालत से बाहर निकालो, मैं जो डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ उस लाइफ के हकदार हूँ, वो लाइफ मुझे दो। मैं ये पेन में, ये तकलीफ़ में, ये दर्द में रहने नहीं आई हूँ। जब आप ये क्लेम करना शुरू करते हो तो आपके अपने लाइफ में मिरेकल्स होता हुआ आप खुद देखोगे।
लिटरली आप बहुत ब्लेस्ड सोल हो। आई एम सो प्राउड, सो ब्यूटिफुल रीडिंग ये वाली। और माँ इतनी प्राउड फील करती है आपके इस अबंडेंट चेंज में। जैसे आपने हर किसी का असलियत को पहचान कर भी आप अपने असलियत को, अपने प्यार को, अपने जो फीलिंग को, अपनी जो एनर्जीज़ को स्टेबल रखा है ना, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। एंड माँ बहुत गर्व महसूस करती हैं आपके इस बात से। और इसके चलते आपकी जितनी भी मेहनत थी, वो आपकी फ़िनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू में हो या रिलेशनशिप में पॉइंट ऑफ व्यू में हो, आपके लाइफ में एक ऐसे पर्सन आ रहे हैं जो सच में आपको डिज़र्व करते हैं, जो सच में आपके प्यार को, आपके एनर्जी को, आपके जो भी आई मीन जो एक्चुअली आप डिज़र्व करते हो। एक ब्यूटीफुल फैमिली, हैप्पी चिल्ड्रन एंड बढ़िया सा घर, बहुत अच्छे सैलरी, इनकम और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जितनी भी लग्जरीज आप क्लेम कर सकते हो, वो सारे कुछ ईश्वरीय आशीर्वाद के रूप में आपको मिल रहा है। अगर आप मेल हो तो आपके लाइफ में एक बहुत ही परफेक्ट पार्टनर एज अ फीमेल, या फिर आप फीमेल हो तो आपके लिए एक बहुत परफेक्ट प्रपोजल, एक परफेक्ट मेल आपके लिए, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आ रहे हैं। आप उसे क्लेम कीजिए। आपको ऐसा लगता है कि, और ये अगर आप लोग सेपरेशन में हो सकता है कि आपके अपने पार्टनर से आपने रिकंसाइलेशन वेट कर रहे हो, तो रिकंसाइलेशन आपके होंगे और आपके पर्सन इस बार जब आएंगे वो अपने हील्ड वर्जन में होंगे, आपके लिए परफेक्ट पार्टनर बन के, परफेक्ट पर्सन बन के आएंगे। और आप इस डिवाइन जस्टिस को, डिवाइन जजमेंट को क्लेम कीजिए, क्योंकि आपकी जो शांति भाव से, जितने प्यार से, जितने विश्वास के साथ ईश्वर का प्रतीक्षा किया कि ईश्वर सब कुछ एक ना एक दिन सही करेंगे और मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, ये सोच के जो आप सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के प्रति प्रार्थना के साथ, विश्वास के साथ लेट गो करके, सरेंडर करके, उनके ऊपर ट्रस्ट करके जो आप जीवन में आगे बढ़ते रहे, उसका फल आपको मिलने की वक्त आ चुकी है। आप आने हुए 10 से 15 दिन के अंदर आपके लाइफ में इतने अच्छे अच्छे गुड न्यूज़ आएंगे, आप खुद देखेंगे कि आपका लाइफ कितना मिरेक्युलसली चेंज हो रहा है। और आपका चर्चा आपके अपनों में, आपके परिवार में, आपके वर्क प्लेस में आपका गुणगान इतना होगा कि आपका नेम, फेम, सक्सेस इतनी जल्दी बढ़ना शुरू होगा। आपके ये डिवाइन जजमेंट को क्लेम कीजिए। जो कुछ भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आ रहे हैं उसे एक्सेप्ट कीजिए। अपने इमोशनल स्टेबिलिटी बनाए रखें। किसी भी बात को इमोशनली जब सोचते हैं, आप ये सोचें कि एक्चुअली उसका पूरा पिक्चर क्या है। आप एक तरफा जो भी सोचते हैं वो सोच के डिसीजन ना लें। आपके ऊपर माँ काली, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी का कृपा है, माँ सरस्वती का कृपा है। हर देवी देवता आपके सराउंडिंग में हैं और आपका मदद कर रहे हैं, आपका प्रोटेक्शन कर रहे हैं। आप बहुत पावरफुल क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास में एक क्वीन की एनर्जी है विथ मेटीरियलिस्टिक अबंडेंस। आप जहाँ पर भी हो बहुत आसानी से नहीं पहुँचे हो इस पद तक, इस जगह तक, इस स्थान तक पहुँचने के लिए आपने बहुत सोचा, बहुत मेहनत किया, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को पार किया। जो भी आपको रोकना चाहा, जिन्होंने भी आपका लाइफ में आपको आगे बढ़ने के लिए ऑब्स्टिकल्स बने, उन सब को, उस सब हार्ट ब्रेक्स को, उस सारे टावर मोमेंट्स को, उस सारे पेनफुल पैटर्न्स को भी ओवरकम करके अपने आइडियाज़ को बहुत ब्यूटीफुली, ग्रेसफुली आपने उसे इम्प्लीमेंट किया। वेदर इट इज़ अ लव रिलेशनशिप, वेदर इट इज़ अ फिनेंशियल करियर, वेदर इट इज़ स्टडीज़, वेदर इट इज़ रिलेशनशिप, वेदर इट इज़ फैमिली, आपने अपना परसेप्शन हमेशा अपने बात के साथ साथ दूसरों की बात को भी समझने की कोशिश की, दूसरों के इमोशंस को भी वैल्यू दिया और आपने हमेशा लोगों को वैसे ही ट्रीट किया जैसे ट्रीट करने से आपको अच्छा लगता होगा। जो आप रेसिप्रोकेट करके जब मिले तो आप खुश होंगे। भले ही आप बहुत टफ़ सिचुएशन से गुजरे, बहुत टावर मोमेंट्स देखे, डार्क नाइट ऑफ द सोल के फेस से आप गए, बहुत स्लीपलेस नाइट्स देखा, लेकिन कभी किसी को ये पता भी नहीं चलने दिया, ये महसूस ही ना होने दिया कि आप कितने आहत, कितने डेविल, कितनी नेगेटिव एनर्जी से गुजरे हो। आपके अपने एंजलिक वाइब को ही हमेशा बाहर दिखाया और हमेशा आगे बढ़ते रहे। जितने भी ऑब्स्टिकल्स आया उसे ग्रेसफुली आप जब आगे बढ़ते गए, आप अपने एम्प्रेस एनर्जी में बहुत ब्यूटीफुली जहाँ पहुँचना था वहाँ ईश्वर के कृपा से, माँ काली के कृपा से
माँ काली के मार्गदर्शन से आप उस जगह तक पहुँच चुके हो एंड आप बहुत ब्लेस्ड हो। लिटरली आपकी लाइफ बहुत मिरेकुलसली बदल रही है। आपके लाइफ में एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है। इट इज़ अ कन्फर्मेशन कि आपके लाइफ में एक नया प्रपोजल आ रहा है। आप उसे अपनाने से पहले कन्फ्यूजन और या डिस्टर्ब फील कर सकते हैं, बट जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे मिस ना करें। ओपन एंड रिसेप्टिव रहें। बहुत ज़्यादा इमोशनली होकर आप कुछ नेगेटिव सोचने के बजाय आप इसे डिवाइन जस्टिस या डिवाइन जजमेंट मान के चलें। ये एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, माँ काली महाकाल की तरफ से, माँ तारा की तरफ से ब्लेसिंग समझकर आप जिस भी इष्ट देव, कुलदेव, सुप्रीम पावर पे मानते हो उनके तरफ से ब्लेसिंग समझकर जो भी अपॉर्चुनिटी आती है उसे स्वीकार करें। आपने जितनी भी एनर्जीज इन्वेस्ट की थी, जितने भी अच्छे अच्छे कर्म किए थे, उसका फल के रूप में आपके लाइफ में बहुत अच्छा पार्टनर आ रहा है। एक बहुत ब्यूटीफुल फैमिली आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। इस साल के अंत होने से पहले आपको आपके लाइफ में, अगर आप मैरिज का वेट कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग गुड न्यूज़ मिलेंगी। आप अगर फिनेंशियल करियर ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं तो आप जिस पद के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, जिस पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, पोस्ट आपको मिलेगा। फिनेंशियल अबंडेंस मिलेगी, फिनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी, जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, प्रमोशन मिल सकती है, इंक्रीमेंट मिल सकती है। और आपको कम्युनिकेशन को बहुत क्लियर ऑन पॉइंट रखने की ज़रूरत है जब आपकी जॉब की बात आती है। आप जो भी कम्युनिकेशंस रिटर्न या फिर वर्बल हो उसे बहुत क्लैरिटी के साथ रखें, और जो भी क्लॉजेस, टर्म्स एंड कंडीशंस आपके सामने आ रहे हैं उसे ध्यान से पढ़ लें, फिर ही साइन करें। साइन करने से पहले एक बार की 2 बार आप तरीके से उस पेपर्स को पढ़ लिया करें। तो ऐसे में आपकी किस्मत बदलते हुए आप खुद देखेंगे और आपके साथ बहुत अच्छे 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 ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। तो फाइनली माँ काली आप क्या कुछ कहना चाहती हैं गाइडेंस के तौर पे? जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको आप गाइडेंस के तौर पे क्या कुछ देना चाहती हैं? माँ यही कह रही है, भले ही आपके सामने अभी जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हो, जितने भी सिचुएशन दिख रहे हो, आपको उस पर ज़्यादा फोकस ना कर जो भी नेगेटिव सिचुएशन 3D पर्सपेक्टिव में लग रहा है आपके सामने, उस पर फोकस ना कर आपको बस आगे विक्ट्री की ओर बढ़ना है। पॉजिटिव होके प्रोज एंड कॉन्स को देख के, प्लस एंड माइनस को सोच के, लोग कौन सही है कौन गलत है इसे सही से पहचान के अपने पावर को क्लेम करते हुए आपको बहुत ब्यूटीफुली ग्रेसफुली आगे बढ़ना है। सिचुएशन फ़िलहाल टफ लग सकता है लेकिन विक्ट्री सिर्फ और सिर्फ आपकी ही होगी, और आपको आगे बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। आपके पीठ पीछे आपको गिराने के लिए कौन लोग कोशिश करते हैं, उनके साथ आप अच्छे तो बन रहे हो लेकिन मूर्ख ना बने, उन पे ट्रस्ट ना करें। आप किसी को माफ़ करना गलत नहीं है। जो लोग आपके साथ बुरा किए थे, धोखा दिए थे, उन्हें माफ़ कर दीजिए, पर दोबारा विश्वास मत कीजिए। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में जो आएंगी उसके लिए ओपन रहिए, रिसेप्टिव रहिए, उसे मना मत कीजिए। ऐसे मत कीजिए जो आपके लाइफ में एक ब्लेसिंग आ रही है उसे खुद ही नकार दें। आप उसे स्वीकारें और संचेतन रूप से आप हमेशा अच्छे अच्छे बातें सोचें। आप जो सोचोगे वो सब सच होगा। हमेशा आप जो कुछ भी सोच रहे हो, आपके आसपास इतनी दैवीय शक्तियाँ हैं जो हमेशा आपके सोच पे तथास्तु कह रहे हैं। तो आप सोचना वही, बोलना वही, आपके इमोशंस को वैसे ही रखना जैसे आप रहना चाहोगे। अगर आपको हमेशा हैप्पी रहने को दिल करता है तो हैप्पी रहें, तो उसी पे ही तथास्तु होगा। आपको अच्छे अच्छे बातें आपके लाइफ में आएँ तो अच्छे अच्छे बातें करें। आप लोगों को अच्छाई दें, आप उनके साथ न्याय करें, न्याय करते रहें, अच्छे अच्छे कर्म करते रहें। अच्छे कर्मों के फल आपके जब लाइफ में आ रही है उसे स्वीकार भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो शायद आप डिनाइल मोड में अभी हैं, उस डिनाइल मोड से बाहर निकलिए और ईश्वर मेहरबान है, उसे स्वीकारिए और उसमें हार्डवर्क अपने लगाइए। आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा, वेदर इट इज़ रिलेशनशिप, वेदर इट इज़ लव, वेदर इट इज़ फैमिली, वेदर इट इज़ करियर। आपके लाइफ में सक्सेस आ रही है। जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है उसके अलग तरीके से, अलग पर्सपेक्टिव से सोचिए और ये सोच के आगे बढ़िए कि ईश्वर की कृपा आप पर हमेशा 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 बना है और आपकी हर एक प्रार्थना ईश्वर सुनते हैं, माँ काली सुनती हैं और उसकी जवाब भी आपको देते हैं। तो होप गाइस, ये एक जनरल रीडिंग थी, काश ये आपको हेल्प किया हो। जो अगर हेल्प हुआ
तो ज़रूर बताएं। जो वीडियो में मैसेजेस आपको मिले हैं, आपको मे बी गाइड किया हो, ये बहुत ज़रूरी था आपको सुनना, इसलिए आपके सामने आया हो। ये जो भी टावर मूवमेंट, नेगेटिव मूवमेंट है अभी, वो बहुत जल्द ख़त्म हो रहा है। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, पर्सनल सेशन करानी है, आप बहुत अटका हुआ परेशान महसूस कर रहे हैं, तो आप ईमेल कर सकते हैं twin2divine, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, twin2divine@gmail.com। एंड माँ काली का कृपा रहा तो आपकी रीडिंग ज़रूर होगी। तो मैं हमेशा फिर मिलती हूँ आपसे और एक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा और अपनों का भी ध्यान रखिएगा। बाय बाय। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, ओम नमः शिवाय। महादेव हमेशा आपके हर एक मनोकामना को पूर्ण करें और आपको आपके लाइफ में ढेरों खुशियों से भर दें, ढेरों आशीर्वाद से भर दें। आपकी हर एक इच्छा बहुत जल्द पूर्ण हो। ओम नमः शिवाय।